हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस टीचर। ईवीएस थर्ड के चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था लीव्स का चैप्टर, जिसमें हमारे मेजर पॉइंट्स थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लीव्स एंड उनकी शेप्स और साइजेस के बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 3 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द एनिमल वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट एनिमल्स और उनके हैबिटेट, उनकी ईटिंग हैबिट्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एनिमल वर्ल्ड। आदित्य प्लान टू अ विजिट टू द जू विद हिज फैमिली। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देयर। They were of varied sizes and shapes. Let us also study about some of them. आदित्य ने अपनी फैमिली के साथ एक दिन जू घूमने का प्लान बनाया। वो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि जू में जो एनिमल्स उसको मिलने वाले हैं उन सब की शेप और साइज बिल्कुल अलग अलग होगा और काफ़ी वैरायटी उसे एनिमल्स की वहाँ देखने को मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में। उससे पहले सॉल्व करते हैं अपना ट्यून अप सेक्शन, जिसमें हमें क्या करना है, नेम 2 एनिमल्स दैट आर केप्ट। आपको 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो हम अपने घरों में रखते हैं, जो फार्म्स में रखे जाते हैं या जो फॉरेस्ट में मिलते हैं। मतलब आपको ऐसे 2 एनिमल्स लिखने हैं जो आप अपने घर में एज अ पेट रखते हैं, जो फार्म्स में मिलते हैं, या फिर 2 ऐसे एनिमल्स जो हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारे आज के चैप्टर की, हैबिटेट। Different animals live in different places. Animals like elephant, lion and dog live on land. They are called terrestrial animals. Habitat के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि different animals different places पे रहते हैं। जैसे elephant, lion and dog, ये कहाँ रहते हैं? ये लैंड पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, अर्थ, इसलिए हम इनको बोलते हैं उन एनिमल्स को जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्विड लिव इन वाटर। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। और एनिमल्स जैसे कि फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्विड, ये कहाँ रहते हैं? ये वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, इसलिए इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स and salamanders live both on land and water. They are called amphibians. कुछ और एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड सैलेमेंडर। ये कहाँ रहते हैं? ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। Some animals dig holes in the ground and live in them. Rats, snakes and moles live underground in burrows. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? जमीन में गड्ढा खोद के उसमें रहते हैं, जैसे रैट्स, स्नेक्स एंड मोल्स। और ये जो गड्ढा खोदते हैं जमीन में उनको बोला जाता है बरोज। जैसे रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट भी बरो में रहता है। रैट, स्नेक्स एंड मोल्स ये सभी बरोज में ही रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेराइड शेप्स। वेराइड मतलब डिफरेंट, अलग। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनिमल्स की जो शेप होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स ड्यू टू देयर वेराइड बॉडी शेप्स। द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल इनेबल्स इट टू लिव एंड मूव इन इट्स हैबिटेट। एनिमल अपने हैबिटेट में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी शेप होती है वो बिल्कुल वेराइड होती है। मतलब एनिमल्स वहीं पे सस्टेन कर पाते हैं, वहीं पे जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे उनको रहने के लिए प्रॉपर क्लाइमेट, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर फूड और प्रॉपर वाटर मिले, और उस जगह को बोलते हैं उसका हैबिटेट। और एनिमल हैबिटेट में इसलिए भी जिंदा रह सकता है, इसलिए भी अडेप्ट कर पाता है क्योंकि उसकी जो बॉडी शेप होती है वो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही बनी होती है। और एनिमल की जो बॉडी शेप होती है वो उसको वहाँ पे रहने में प्लस अपने हैबिटेट में इधर से उधर घूमने में भी हेल्प करती है। जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं।
Snakes and earthworms have long slender bodies. स्नेक और अर्थवॉर्म की लंबी और पतली बॉडी होती है जो उन्हें रेंगने में काम आती है. बर्ड्स एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. बर्ड्स और फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो बर्ड्स को उड़ने में और फिश को तैरने में हेल्प करती है. फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव स्क्वायर्ड बॉडीज. फ्रॉग्स एंड टोड की स्क्वायर्ड बॉडी होती है जो उनको जंप करने में हेल्प करती है. जेलीफिश एंड ऑक्टोपस हैव पैराशूट शेप बॉडी. और जेलीफिश और ऑक्टोपस की पैराशूट शेप बॉडी होती है जो उनको तैरने में हेल्प करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अराउंड. मूविंग अराउंड मतलब इधर से उधर घूमना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना. Animals move from one place to another in search of food and shelter and also to protect themselves from their enemies. Different animals have different organs which help in their movement. तो एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं? जब उन्हें फूड को सर्च करना होता है, अपने भोजन की खोज करनी होती है, अपने शेल्टर की कि वो कहाँ पे रहें इसकी खोज करनी होती है, या फिर जब वो अपने दुश्मन से बचने का प्रयास करते हैं तो भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है. और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ देयर फोर लेग्स. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं मतलब वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं वो अपने चार पैरों से चल सकते हैं या फिर भाग सकते हैं. Aquatic animals have fins and flippers to move in water. Some also have webbed feet. Aquatic animals कौन से एनिमल्स होते हैं? जो वाटर में रहते हैं. उनको फिन्स मिले होते हैं या फ्लिपर्स मिले होते हैं जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं. और कुछ एनिमल्स के वेब्ड फीट भी होते हैं. और वो एनिमल कौन सा है? वो एक बर्ड है जो हमारी डक होती है. डक के हमारे वेब्ड फीट होते हैं. Insects have 3 pairs of legs to walk. Some insects like butterflies have wings to fly. और insects में 3 pairs of leg होते हैं जो उन्हें चलने में हेल्प करते हैं. 3 pairs of legs मीन्स उनके टोटल 6 legs होते हैं जिनकी हेल्प से वो चल सकते हैं. और कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई जो इंसेक्ट है उसको उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए विंग्स यानी कि पंख मिले होते हैं. Birds have wings to fly in the sky and 2 feet to hop and perch. और बर्ड को उड़ने के लिए विंग्स मिले होते हैं यानी कि पंख मिले होते हैं जिससे वो आसमान में, आकाश में उड़ सकती है. और उसको 2 पैर मिले होते हैं जो उसको हॉप करने में एंड पर्च करने में हेल्प करते हैं. स्नेक्स एंड वॉर्म्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड. और जो स्नेक्स होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, जो केंचुए होते हैं वो ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, रेंग के चलते हैं. नेक्स्ट इज आ टेक अ ब्रेक एक्टिविटी एंड देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है. फाइंड आउट नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको इनके नीचे जो आपको मिले हैं इनके नेम्स फाइंड आउट करने हैं. और वो क्या है? अ फ्लाइटलेस बर्ड. आपको एक फ्लाइटलेस बर्ड का नाम लिखना है. लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाला सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है. लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लैंड पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है. एंड टॉलेस्ट एनिमल, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है. नेक्स्ट टॉपिक इज टेल्स इन एनिमल्स. जानवरों की पूंछ. सम एनिमल्स हैव टेल्स. सम टेल्स आर लॉन्ग while others are small. They use them for different purposes. कुछ एनिमल्स की टेल होती है यानी कि पूंछ होती है और कुछ पूंछ लंबी होती है जबकि कुछ पूंछें छोटी होती हैं. और एनिमल्स अपनी टेल को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. जैसे monkeys use their long and strong tails to hang from the branches of tree. monkeys जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टेल को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे या ब्रांच पे लटकने के लिए यूज करते हैं. आपने देखा होगा बंदर कभी कभी पेड़ पे उल्टे लटके होते हैं पेड़ की ब्रांच से, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो अपनी टेल को ऐसे रोल कर लेते हैं ब्रांच पे. और सिंस जो उनकी टेल होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है तो वो टूटती भी नहीं है और बंदर आसानी से उस पर
चिपका रह सकता है। फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर। फिश अपनी टेल को कब यूज करती है? जब उसे पानी में तैरते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होता है। डॉग्स यूज देयर टेल्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। और डॉग्स अपनी टेल के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जब वो खुश होते हैं तो अपनी टेल को वैग करते हैं, इधर से उधर हिलाते हैं, और जब वो उदास होते हैं तो वो अपनी पूंछ को, अपनी टेल को अपनी टांगों के बीच में दबा लेते हैं। Kangaroos have small tails to balance their bodies while they are sitting on their hind legs and hopping. अब कंगारू की छोटी सी टेल होती है और उस टेल का वो कहाँ यूज करता है? उस टेल का वो यूज करता है अपनी बॉडी को बैलेंस करने में। कब? जब वो अपने पिछले पैरों पे खड़ा होके हॉप करता है। मतलब कंगारू के वैसे तो 4 लेग्स होते हैं, लेकिन जब वो अपने केवल पिछले 2 पैरों पे खड़ा होता है तो उसकी जो टेल होती है वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। Cows and buffaloes use their tails to shoo away flies and birds that sit on them. और काउस एंड बफेलोस अपनी टेल कब यूज करती हैं? जब उन्हें अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को या चिड़ियों को उड़ाना होता है तो वो अपनी टेल को यूज करके उनको शू अवे कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स और उनके खाने पीने की आदतें। On the basis of their eating habits, animals can be divided into the following categories. अपनी eating habits के बेसिस पे एनिमल्स को इन कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो है हमारी हर्बीवोर्स, यानी कि शाकाहारी जानवर। हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। काउज एंड गॉट्स ईट ग्रास, स्पैरोज ईट ग्रेन्स, स्क्वेरल्स ईट नट्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं। और जैसे काउज और गॉट ये खाती हैं, ग्रास खाती हैं। स्पैरोज क्या खाती है? चिड़िया दाने खाती है। और जो स्क्वेरल्स होती हैं गिलहरी, वो क्या खाती हैं? नट्स खाती हैं। तो ये जो ग्रास हो गई, ग्रेन हो गए, नट्स हो गए, ये सब प्लांट के प्रोडक्ट हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। तो वो एनिमल्स जो या तो प्लांट खाते हैं या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट खाते हैं वो होते हैं हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। टाइगर्स एंड लायंस ईट अदर एनिमल्स। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स swallow their prey as whole. ईगल्स ईट स्मॉल एनिमल्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, जो दूसरों का फ्लैश खाते हैं। जैसे टाइगर और लॉयन क्या करते हैं? वो दूसरे एनिमल को मार के खा जाते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड क्या करती हैं? वो अपने शिकार को निगल जाती हैं पूरे का पूरा। और ईगल्स छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स। थर्ड इज ओमनिवोर्स। Animals like bear, crow and rats eat both plant products and flesh of animals. They are called omnivores. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, और इनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो केवल प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। लेकिन ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, ये प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। और ऐसे एनिमल्स हमारे कौन कौन से हैं? ये हैं बियर, क्रो एंड रैट्स। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। एनिमल्स लाइक वल्चर्स, रैकॉन, हाइनास eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि जो वल्चर होता है, रेकॉन होता है, हाइना होता है, वो क्या करता है? वो मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश खाता है। मतलब वो खुद नहीं मारता एनिमल को, लेकिन जो एनिमल ऑलरेडी मरे होते हैं या बीमारी से मर गए या किसी ने उन्हें मार के फेंक दिया, उन एनिमल्स का वो फ्लैश खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एंड देयर यूजेस। एनिमल्स और उनसे हमें क्या क्या यूजफुल चीजें मिलती हैं। एनिमल्स हैव बीन टेम्ड बाय ह्यूमंस सिंस अर्ली टाइम्स। दे आर वेरी यूजफुल टू अस। एनिमल्स को हम बहुत पुराने समय से ही पालते आ रहे हैं।
क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कैसे? काउज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। जो काउज होती हैं और जो गोट्स होती हैं वो हमें क्या देती हैं? मिल्क देती हैं। हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स। जो मुर्गियां होती हैं और जो बतख होती हैं वो क्या करती हैं? हमें एग्स देती हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड याक। और शीप एंड याक हमें क्या देते हैं? वूल देते हैं, ऊन देते हैं, जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। स्किन्स ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन लेदर। और लेदर हमें कहाँ से मिलता है? हमें स्नेक्स और क्रोकोडाइल की स्किन से लेदर मिलता है। हनी बीज मेक हनी इन द हनीकॉम्ब्स। और मधुमक्खियां क्या करती हैं? वो छत्तों में शहद बनाती हैं। डोंकीज एंड एलिफेंट्स कैरी लोड्स। गधे और हाथी हमारा बोझा उठाते हैं। हॉर्सेस एंड बुलक पुल कार्ट्स। और जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, या जो बुलक्स होते हैं, बैल होते हैं, वो हमारी गाड़ी खींचते हैं। डॉग्स गार्ड अवर होम। और जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। सम एनिमल्स एंटरटेन अस इन द सर्कस। और कुछ एनिमल्स हमें सर्कस में भी एंटरटेन करते हैं। वी मस्ट ट्रीट द एनिमल्स काइंडली। हमें एनिमल्स को काइंडली ट्रीट करना चाहिए, हमें उनके साथ दया दिखानी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर को पढ़ के आपको डिफरेंट एनिमल्स की फीडिंग हैबिट, उनकी टेल का यूजेस, उनका हैबिटेट और उनके हमारे लिए क्या यूजेस हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप के थ्रू देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। हमने पढ़ा एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, बोथ लैंड एंड वाटर एंड अंडर द ग्राउंड। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. They use different organs to move around. Some animals eat flesh of other animals, while some eat plants only. Animals are very useful to us and we must be kind to animals. अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट इज डॉग फिश लिव्स ऑन लैंड। लैंड पे कौन रहता है, डॉग या फिश? तो हम इस डॉग को करेक्ट कर देंगे। सेकेंड, क्रोकोडाइल मोल डिग्स होल्स इन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल और मोल में से ग्राउंड में होल कौन डिग करता है? वो है हमारा मोल। हम मोल पे टिक कर देंगे। थर्ड, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइंड या स्क्वाड बॉडीज। तो बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। फोर्थ, वी गेट वूल फ्रॉम काउ शीप। हमें वूल किससे मिलती है? काउ से या शीप से? यस, शीप से। एंड फिफ्थ, काउज आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। काउज आर हर्बीवोर्स। सेकेंड देखते हैं बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है? हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं, लेकिन उसमें एक या दो वर्ड मिसिंग है। हमें क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द चैप्टर हमें इनमें करेक्ट आंसर को फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, यूज देयर टेल्स वाइल हॉपिंग। हॉप करते हुए कौन अपनी टेल को यूज करता है? दैट इज कंगारू। कंगारू। सेकेंड, वल्चर इज अ। वल्चर क्या है? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर या स्कैवेंजर? तो वल्चर इज अ स्कैवेंजर। थर्ड इज एन एम्फीबियन। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रॉग लिख देती हूँ क्योंकि टोड भी हो सकता है। तो फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। नेक्स्ट, वी गेट मिल्क फ्रॉम एंड। हमें मिल्क किस किस से मिलता है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गॉट। फिफ्थ, हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडीज। किसकी लॉन्ग और स्लेंडर बॉडीज होती हैं? स्नेक की। सी पार्ट देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है? इनको पढ़ के हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट, इंसेक्ट्स आर बिग एनिमल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बड़े जानवर होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं। दिस इज फॉल्स। सेकेंड, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स और इंसेक्ट्स उड़ नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड,
ऑल एनिमल्स हैव सेम शेप एंड साइजेस, सभी एनिमल्स की सेम शेप और साइज होता है, दिस इज फॉल्स। फोर्थ देखते हैं, अ लायन रोर्स, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, frogs can jump on the land and swim in water, yes तभी इनको amphibian कहा जाता है, this is also true। next is D part, name any two animals that, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, आपको दो ऐसे एनिमल्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं जो उड़ सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, जिनके 6 लेग्स होते हैं, जिनके 8 लेग्स होते हैं और जिनके विंग्स होते हैं। तो ऐसे दो एनिमल्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ई पार्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग डाल देते हैं यहाँ पे, 5। देखते हैं इनमें से एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, एन एक्वेटिक एनिमल, इसमें से एक्वेटिक एनिमल है हमारा ऑक्टोपस, मीन्स डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। सेकेंड एंड ओमनीवोर, ओमनीवोर कौन होते हैं, ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दोनों खाते हैं, दैट इज बेयर। सेकेंड का हम लिख देंगे डी। थर्ड, अ स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कौन से होते हैं, स्कैवेंजर वो होते हैं जो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, वो है यहाँ पे हमारा वल्चर। थर्ड का हम आंसर लिख देंगे ई। फोर्थ, स्क्वैट बॉडी, स्क्वैट बॉडी किसकी होती है, फ्रॉग की। फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा ए। एंड फिफ्थ, लेदर, लेदर हमें किससे मिलता है, स्नेक से एंड क्रोकोडाइल से, तो यहाँ पे हमें स्नेक गिवन है इसलिए हम इसको इससे मैच कर देंगे। फिफ्थ का हमारा हो जाएगा सी। सो स्टूडेंट, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।